नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगस्त माह वैसे भी विशेष महत्व का है क्योंकि अगस्त माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार जो आते हैं। अगस्त माह में इस बार कौन कौन से व्रत और त्योहार आने वाले हैं उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए, 11 अगस्त को हरियाली तीज का पर्व आ रहा है, 13 अगस्त को नाग पंचमी आ रही है, 18 अगस्त को पुत्रदा एकादशी आ रही है। पुत्रदा एकादशी का व्रत उन वैवाहिक दंपतियों के लिए विशेष फलदायक है जिन्हें संतान की प्राप्ति की अभिलाषा है या फिर संतान से संबंधित कोई समस्या है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 25 अगस्त को कजली तीज का पर्व सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का रहेगा क्योंकि इस दिन सुहागिनें निर्जल व्रत करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और संध्या काल में चंद्रमा जी के दर्शन करने के पश्चात अपने पति का मुख देखकर अपने व्रत का पारायण करती है। 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये ग्रहों की ये व्रत और त्योहारों की स्थिति है जो कि इस माह अगस्त माह में आने वाले हैं, है ना। अगस्त माह बहुत ही विशेष महत्व का, इसीलिए इस माह का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है, आपके अष्टम भाव में बैठे और 9 अगस्त को वे कर्क से सिंह में यानी आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। 25 अगस्त तक वे आपके भाग्य स्थान में बैठेंगे और 26 अगस्त को वे आपके भाग्य स्थान से आपके कर्म भाव यानी कन्या राशि में उच्च के होकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में आपके भाग्य स्थान यानी सिंह राशि में जाकर विराजमान है और 11 अगस्त को वे आपके कर्म भाव में नीच के होकर यानी कन्या राशि में नीच के होकर विराजमान होंगे। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है यानी आपके अष्टम भाव में जाकर बैठे और 17 अगस्त को वे आपके अष्टम भाव से भाग्य स्थान यानी सिंह राशि में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह आपके भाग्य स्थान में यानी सिंह राशि में जो कि उनकी मित्र राशि है उसमें विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह अपनी मित्र राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, आपके पराक्रम भाव में जाकर बैठेंगे। शनि ग्रह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे यानी आपके धन भाव सेकंड हाउस में जाकर विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेगी। और बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह के मासिक राशिफल का क्या हाल इन ग्रहों की स्थितियों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आपके लग्नेश गुरु जो कि पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं, अपने से तृतीय भाव में जाकर बैठे, बहुत बढ़िया लग्नेश बैठे। गुरु की पराक्रम भाव में बैठने के कारण आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और लोग आपकी बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ करेंगे। लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। वहीं आपके ददियाल से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे, उनसे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और वे फाइनेंशियली भी आपको हर तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। कजन्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई नजर आएगी। वहीं चाचा चाची, बुआ, ताऊ ताई, इन सभी के साथ में आपके रिलेशन सुदृढ़ होते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब से आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे रहेंगे। इस समय आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, आपकी ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ रहेंगे, आपकी सत्यनिष्ठता के चर्चे चारों तरफ रहेंगे। इस समय लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे और आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। सामाजिक स्तर पर आप एक गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे, आपकी एक पॉजिटिव छवि आपके कुटुंब में बनती हुई दिखाई देगी। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो वो घर के बड़े की मदद से दूर होता हुआ दिखाई देगा। वहीं महत्वपूर्ण फैसलों में ये समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आया है। आप जो भी फैसला लेंगे उसमें आपका परिवार आपके साथ खड़ा मिलेगा। ये समय
मेहमानों की आवभगत करने का भी रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बन सकती है। इस समय आप अपने घर की महिलाओं के लिए सोने आभूषणों की खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये समय आपके भाई बहनों के साथ भी संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। मंगल पर गुरु की दृष्टि पड़ना, मंगल आपके पराक्रमेश होना और तृतीय भाव भाई बहनों का स्थान होता है, यानी ये समय आपके भाई बहनों के सपोर्ट से आगे बढ़ेगा। आपको इस समय अपने भाई बहनों की सहायता से बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, बड़े बड़े लाभ की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, बड़े ऑर्डर इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपकी नौकरी में भी वो आपको गाइड करके आपके प्रमोशन के द्वार खोलेंगे, आपके इंक्रीमेंट को बढ़ाने में आपकी सहायता करेंगे। आपके ऊपर कोई बड़ा संकट आ जाएगा या कोई दुविधा अगर आपको कोई भी डिसीजन लेने में, तो उनसे सलाह लेकर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सकारात्मक परिणामों की ही प्राप्ति होगी। वहीं माता के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जब आप अपने भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बनाकर चलेंगे तो आपकी माँ और भी अधिक प्रफुल्लित होगी। आपके पारिवारिक एकता की वजह से वे आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करती हुई भी दिखाई देगी। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में भी उनकी अहम भूमिका इस माह देखने को मिलेगी। संतान पक्ष से आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, आपको निराश नहीं करेगी, हर तरीके से वो सजग रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अडिग रहेगी और अंततः अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेगी। किसी भी गेम्स से अगर आपके बच्चे जुड़े हुए हैं तो गेम्स में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और उन्हें मोटिवेट करने के लिए आप उन्हें और आगे प्रोत्साहित करने का भी प्रयास करेंगे। पंचमेश अपने से पंचम जाकर बैठे, मंगल का अपने से पंचम जाकर बैठना, भाग्य स्थान में बैठना, त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छे, आपकी संतान की तरफ से बहुत शुभ समाचार लेकर आएंगे। आप बहुत प्राउड फील करेंगे अपने बच्चों पर और अगर बच्चे आपके बराबरी के हैं तो आपको हर तरीके से प्राउड फील करवाने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आपके कामों में भी अच्छे लाभ की स्थितियां वो लेकर आएंगे, आपको बड़े बड़े ऑर्डर ला कर देंगे। अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो आपके बच्चों के माध्यम से आप बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को अर्जित करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी और पिता की तरफ से, क्योंकि दोनों के भाव के स्वामी एक ही हैं, बुध, जो कि पहले आपके अष्टम भाव में बैठे। देखिए 9 अगस्त को वे आपके भाग्य स्थान में जब आएंगे उसके बाद आपके भाग्य में वृद्धि होगी। पिता का बहुत अच्छा साथ और सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से भी बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। वे आपके भाग्य स्थान में बैठकर आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, यानी इस समय आप अपने लाइफ पार्टनर के नाम से कोई भी काम करते हैं, अपने पिता की सलाह लेकर कोई काम करते हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से बड़ी सफलता मिलने की संभावना रहेगी। और जब बुध 26 अगस्त के बाद में उच्च के होकर आपके कर्म भाव में बैठेंगे तब आप बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति करेंगे। लाइफ पार्टनर की मदद से आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे, उनकी सलाह हमेशा आपके काम आएगी। पिता का बहुत अच्छा सानिध्य और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। ननियाल की बात करें तो ननियाल की तरफ से इस माह आपको अच्छे और शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। मामा के साथ में और मामी के साथ, मासी के साथ में कुछ मतभेद होने की संभावना बनी हुई है। रिश्ते कुछ बिगड़ से सकते हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। थोड़ा नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सजग रहिएगा और अपने रिश्तों में तोल मोल कर बोलने में ही समझदारी है। वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण, ये दोनों सूत्र आपके जीवन में आ जाने चाहिए और इन सूत्रों पर ही आपको इस माह चलना चाहिए। तो ये थी पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति थोड़े से उतार चढ़ाव के साथ आपके जीवन में आगे बढ़ेगी। सभी परिवार का सहयोग है, साथ है, तो आप कहीं पर भी नहीं अटकेंगे। हर जगह आप सफलता जरूर अर्जित करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक स्थिति इस माह आपकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। मिले जुले प्रभावों से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए सुखों में तो कोई भी कमी नहीं रहेगी, आपकी लग्जरियस लाइफ में कोई कमी नहीं रहेगी। परिवार का सुख, वाहन का सुख, भूमि का सुख, घर का सुख, ये सभी सुख आप इस समय जरूर प्राप्त करेंगे। यदि आपको गुरु की अंतरदशा, महादशा या प्रत्यांतर चल रहा है और आपका कोई नए घर का सपना है, आप कुछ बड़े घर में शिफ्ट होना चाहते हैं या अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो इस माह आप ये सपना जरूर पूर्ण कर लेंगे। आपके डेली रूटीन का लाभ भी आपको भरपूर प्राप्त होगा, परंतु आपके जीवन के अंदर लाभ की स्थितियां थोड़ी सी फ्लक्चुएट होगी। जो आपका आकस्मिक धन लाभ है तो इस समय आपको शेयर मार्केट और लॉटरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।
कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। जहां आपका पैसा अटक सकता है वहां बिल्कुल भी ना जाए, न उस मार्ग पर चले, न वहां इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लाभे शुक्र जो कि 11 अगस्त को ही आपके कर्म भाव में बैठेंगे, अपने से 12वें भी बैठ रहे हैं और नीच के होकर बैठ रहे हैं। तो ये समय आपके लाभ की स्थिति को फ्लक्चुएट करेगा। ओवरऑल लाभ आपका प्रभावित होता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक स्थिति अगर आप सुदृढ़ रखना चाहते हैं, अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चलिएगा। डेली रूटीन के लाभ को सहेजने का प्रयास कीजिए, न कि अनर्गल खर्चों के अंदर आप अपने धन को व्यय कीजिए। ये समय आपके स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा खर्च करवा सकता है और इस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और अधिक डावाडोल हो सकती है। तो थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है, विशेषकर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, पंचम भाव के स्वामी मंगल अपने से पंचम जाके बैठे, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठे, बहुत बढ़िया बैठे। मंगल मित्र राशि में बैठे, मंगल आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। यानी अब तक जो समस्या आपके जीवन में चल रही थी उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जो भी इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय, उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को जरूर अर्जित करेंगे। हायर एजुकेशन के लिए कोई अच्छे कॉलेज में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम बना हुआ है। आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्टडी के लिए आप बाहर जाकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए भी ये समय आपके लिए परफेक्ट बना हुआ है। यानी मंगल के उत्तम परिणामों की प्राप्ति आपको इस समय होती हुई दिखाई देगी। विद्यार्थी वर्ग निराश नहीं होएगा। ओवरऑल आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, परंतु साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जो विशेष रूप से साइंस और मैथ्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये समय सबसे बढ़िया रहने वाला है और उत्तम परिणामदायक रहेगा। कैरियर की बात करें तो कैरियर में भी आपको पूरा सपोर्ट इस माह मिलता हुआ दिखाई देगा। बुध 26 अगस्त के बाद में आकर आपके कर्म भाव में बैठेंगे। उस समय अगर आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, यदि आप सीए सीएस बनना चाहते हैं, कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा। इन सभी क्षेत्रों में आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। परंतु उससे पहले भी आपको निराशाजनक परिणाम नहीं मिलेंगे। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा। इस समय आपके अटके हुए सभी काम आपके निर्विघ्न पूर्ण होते चले जाएंगे। यानी इस माह आपके जो अटके हुए काम है उनको पूरा करने का समय है। कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचे, परंतु अपने कामों में आप सजग रहें। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि आपके भविष्य को संवार सकता है, उस इन्वेस्टमेंट में आप आगे बढ़ सकते हैं। ये समय कैरियर वाइज नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खासकर यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जब सूर्य स्वग्रही हो जाएगा, यानी 17 अगस्त के बाद का समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर उस समय कोई आपकी परीक्षा होनी है गवर्नमेंट जॉब के लिए, या फिर कोई परीक्षा का परिणाम आना है, तो वो परिणाम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा। पर ओवरऑल तो कर्म पर ही बात डिपेंड करती है। आपने जैसी पढ़ाई की होगी, जैसा एग्जाम दिया होगा, वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने एग्जाम में कुछ लिखा ही नहीं होगा तो रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा। अगर आपकी परीक्षा अच्छी गई है तो निश्चित रूप से आप परिणाम भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक बनते हुए दिखाई देंगे। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, सप्तम भाव के स्वामी का अपने से तीसरा जाकर बैठना व्यापार में आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा, आपकी पावर को बढ़ाएगा, आपकी कंपनी के रुतबे को और नाम को बढ़ाएगा, आपके कद को बढ़ाएगा। यानी ओवरऑल आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ इस समय व्यापार में होती हुई दिखाई देगी। वैसे भी व्यापार के कारक ग्रह बुध माने गए, इसलिए व्यापारी वर्ग को गणेश जी का आह्वान करके अपने सभी कामों की शुरुआत कर देनी है। निर्विघ्नम आपके सभी काम पूरे होते चले जाएंगे। निश्चित रूप से आपको सफलताएं जरूर मिलेगी। अगर आपकी खुद की कोई फर्म है, कोई कंसल्टेंसी सर्विस आप देते हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में भी आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। ओवरऑल ये महीना अच्छे लाभ की स्थितियों को दिलवाएगा आपके खुद के व्यवसाय में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो ये महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है।
लाइफ पार्टनर की मदद से आप अच्छे लाभ की स्थितियों को उत्पन्न कर पाएंगे। यदि आप दोनों मिलकर कोई काम करते हैं, चाहे आपकी कोई फर्म हो, चाहे आपका कोई ऑफिस है, चाहे आपका कोई स्टाफ है, चाहे आप मिलकर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यापार या बिजनेस साथ में कर रहे हैं, तो अपने जीवन साथी के साथ किए गए हर काम में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। इसलिए इस समय उनसे सलाह लेकर कोई भी कार्य करें, उनके साथ मिलकर काम करें, उनको काम में इन्वॉल्व करें, या फिर कोई काम अगर आप नया करना चाह रहे हैं तो आप उनके नाम से काम करें, तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। लाइफ पार्टनर का मॉरली भी सपोर्ट मिलेगा, वो आपकी पारिवारिक स्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने में भी आपकी सहायता करेंगे। रिश्ते अगर कोई बिगड़ गए, उन रिश्तों को संवारने में, यानी ननिहाल से अगर रिश्ते आपके बिगड़े हुए हैं तो उन रिश्तों को संवारने में भी उनकी पूरी तरीके से मदद देखने को मिलेगी। ये समय आपके खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करेगा, आपके शत्रुओं पर आप इस समय विजय प्राप्त करेंगे और आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे आपके लाइफ पार्टनर। ये समय आपके लाइफ पार्टनर की मदद से आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बन सकती है, और यदि आपको कोई बुध की अंतरदशा महादशा चल रही है और अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको जरूर मिल जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन के हिसाब से तो ये महीना बहुत ही अच्छा है। लव रिलेशनशिप में भी यदि आप एक दूसरे को कैरियर में भी सपोर्ट करते हैं, देखिए एक दूसरे को मिलना, बात करना, उनके साथ समय बिताना ये तो ठीक है, पर अगर आपके लव पार्टनर का सपोर्ट आपके कैरियर में होता है तो निश्चित रूप से आपका ब्राइट फ्यूचर रहेगा और आपको निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प मिलेगी। तो अगर आपका लव पार्टनर इतना अंडरस्टैंडिंग है, यदि आपके ही फील्ड का है, तो निश्चित रूप से आपको उससे सलाह लेकर ही अपने कार्यों में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी बॉन्डिंग आपकी लव रिलेशनशिप में इस समय देखने को मिलेगी और आप दोनों आगे चलकर सीरियस रिलेशनशिप में भी बन सकते हैं, जीवन साथी के रूप में भी एक दूसरे का चयन कर सकते हैं। तो पहले एक दूसरे को समय दीजिए और एक दूसरे को अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद आप किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचिए, क्योंकि जीवन का ये निर्णय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, इस पर पूरी लाइफ टिकी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि नीच के होकर बैठे हैं। रोग भाव में राहु का बैठना आपको आपके ननियाल की तरफ से दौड़ धूप करवा सकता है। रोगाणुओं, कीटाणुओं से संबंधित यानी मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन सभी रोगों में भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। शुक्र से रिलेटेड पीरियड्स की प्रॉब्लम लेडीज में उत्पन्न हो सकती है। शुक्र से रिलेटेड मसे, पाइल्स जैसी जो समस्याएं हैं, इंटरनल पार्ट्स की जो भी अपने शरीर में समस्याएं हैं, उन सभी की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय इंटरनल पार्ट पे इचिंग होना, खुजली जैसी समस्याएं आपके जीवन में बढ़ सकती है। तो विशेष रूप से आपको अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना है, खुद की सफाई का भी ध्यान रखना है, जितना हो सके हाइजीनिक रहें, गंदगी को अपने शरीर में प्रवेश न करने दें। कोई भी चीज का सेवन करें तो पहले उसका पूरा हाइजीन का ध्यान रखें, धो के करके उसके बाद ही उस चीज को आप यूज करें। ये समय सावधानी से और सजगता से आगे बढ़ सकता है, परंतु इस समय अगर आपने सावधानी नहीं रखी तो इसके दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। महिलाओं के लिए पीरियड का ये जो टाइम पीरियड होता है बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए उनको इस समय अगर ज्यादा समस्या हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और अपना इलाज समय रहते कराएं, क्योंकि ये समस्या गंभीर रूप भी ले सकती है। तो कुछ स्वास्थ्य से संबंधित आप ध्यान रखेंगे, सावधानियां रखेंगे, तो किसी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं होगी और आप बड़ी समस्या से बच पाएंगे। तो ये था धनु राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। और उपाय क्या करें? देखिए, अगर आपके आपसी रिश्तों में किसी भी प्रकार के तालमेल की कमी है, कुछ मतभेद अगर आपको फेस करने पड़ सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो रही है, तो एक काम करें, शुक्रवार के दिन 3 क्रिस्टल बॉल को अपने बैठक के अंदर लटका दें। इससे आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में तालमेल अच्छा हो जाएगा, मधुरता के भाव उत्पन्न हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी को सोखने का काम करते हैं क्रिस्टल बॉल। इसके अलावा
आप शुक्र के दान कीजिए। शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का पाठ जरूर कीजिए और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना विधि विधान से कीजिए। अगर हो सके तो वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर कीजिए, जो कि शुक्रवार के दिन आता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी और आपको फाइनेंशियली किसी से भी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाइएगा। यदि आप घर बैठे कुंडली विश्लेषण का लाभ टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।